सोयाबीन की सब्जी। परिवार का सामंजस्य। सुबह के समय राधा अपने घर की रसोई में सोयाबीन की सब्जी बना रही थी। वह जानती थी कि उसके पति राजीव को यह सब्जी बहुत पसंद है, खासकर जब उसमें वह स्वादिष्ट मसाले डालती है। राधा की रसोई में यह घर का सबसे पसंदीदा व्यंजन बन चुका था। राधा की सास माशरी देवी अक्सर उसकी रसोई में आती और कुछ न कुछ सलाह देती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। माशरी देवी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी आदतें सख्त और परंपरागत थीं। वह हमेशा यह चाहती थीं कि बहू अपने घर की रीति रिवाजों को अच्छे से निभाए और कभी भी किसी बात में कमी न हो। राधा की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे और अब तक उनके बीच अच्छे रिश्ते बन चुके थे, परंतु कभी कभी माशरी देवी की छोटी छोटी बातों से राधा को थोड़ी परेशानी भी होती थी। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न सोयाबीन की सब्जी बनाते समय कुछ नया ट्राई किया जाए। उसने सोयाबीन को अच्छे से भिगोकर उसमें हल्की सी इमली और नमक डालने की योजना बनाई। राधा जानती थी कि माशरी देवी को हर नई चीज में कोई न कोई शिकायत हो सकती थी, लेकिन वह चाहती थी कि राजीव को खुश करने के लिए कुछ नया किया जाए। सास का दबाव। जब माशरी देवी ने राधा को रसोई में देखा तो वह चुपके से अंदर आईं। क्या बना रही हो बेटा? माशरी देवी ने पूछा। सोयाबीन की सब्जी, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ा सा नया तरीका अपनाया है मम्मी जी। माशरी देवी ने अपनी आंखें सख्त करते हुए कहा, नई चीजें हमेशा अच्छा नहीं होती। हमारी परंपरा को मत भूलो। सोयाबीन की सब्जी हमेशा साधारण मसालों से बनानी चाहिए, ज्यादा मसाले उसमें डालने की जरूरत नहीं होती। राधा थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने शांतिपूर्वक कहा, माशरी देवी, राजीव को तो यह नया तरीका बहुत पसंद आएगा। वह कभी कभी बदलाव को पसंद करते हैं। माशरी देवी ने राधा को एक निगाह से देखा, फिर कहा, देखो बेटा, तुम नई चीजें बनाने का प्रयास कर सकती हो, लेकिन याद रखो, कभी कभी पुराने तरीकों का स्वाद ही सबसे अच्छा होता है। राधा ने सिर झुकाया, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह कुछ नया करके ही राजीव को खुश कर सकती है। नए विचार। दिन के समय जब राजीव ऑफिस से वापस आया तो राधा ने सोयाबीन की सब्जी परोस दी। राजीव ने प्लेट में सोयाबीन की सब्जी डाली और उसकी खुशबू ने उसे तुरंत आकर्षित किया। क्या यह नया तरीका है? राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, राधा ने कहा, मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए। राजीव ने पहला कौर खाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है राधा। तुम्हारी ये नई चीजें मुझे हमेशा पसंद आती हैं। राधा का चेहरा खिल उठा। वह जानती थी कि उसने सही कदम उठाया था। लेकिन जब माशरी देवी ने सोयाबीन की सब्जी का स्वाद लिया तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। यह स्वाद तो कुछ अलग सा है, उन्होंने धीरे से कहा। माशरी देवी, यह नया तरीका है। क्या आप एक बार और चखकर देख सकती हैं? राधा ने विनम्रता से पूछा। माशरी देवी ने एक बार फिर से चखा और फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, यह बुरा भी नहीं है, लेकिन हमारी पुरानी सब्जी का स्वाद ही सबसे अच्छा था। राधा को समझ में आ गया कि माशरी देवी की सोच बदलने में समय लगेगा, लेकिन वह खुश थी कि राजीव ने उसे सराहा। सास बहू का सामंजस्य। समय बीतने के साथ राधा ने धीरे धीरे नई नई विधियों को अपनाया और राजीव ने हमेशा उसका साथ दिया। माशरी देवी को शुरू में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें राधा का प्रयास समझ में आया। वह यह समझने लगीं कि बहू भी अपनी जगह पर सही है
और नए बदलावों से घर में नयापन आता है। एक दिन जब राधा ने फिर से सोयाबीन की सब्जी बनाई तो माशरी देवी ने उसे ध्यान से चखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, यह स्वाद भी अच्छा है। राधा ने खुशी से कहा, माशरी देवी, क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? हाँ, माशरी देवी ने सिर हिलाया, तुमने जो बदलाव किए हैं वह सही हैं। लेकिन याद रखो, कभी कभी पुराने तरीके भी अच्छे होते हैं। हमें दोनों को संतुलित करना चाहिए। राजीव ने दोनों को देखा और कहा, देखो, एक दिन राधा और माशरी देवी दोनों के स्वाद मिलकर एकदम परफेक्ट हो गए हैं। मुझे तो अब दोनों ही पसंद आते हैं। सभी हंसी में लोटपोट हो गए। राधा ने महसूस किया कि सास बहू के रिश्ते भी कभी कभी समझने और सामंजस्य बनाने से और भी मजबूत हो सकते हैं। समझदारी और प्यार। समय के साथ राधा और माशरी देवी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। राधा ने हमेशा माशरी देवी की बातों को समझा और माशरी देवी ने भी राधा को अपनी सोच बदलने का मौका दिया। राधा के दिल में यह विश्वास था कि प्यार और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। आज भी राधा जब सोयाबीन की सब्जी बनाती है तो वह हमेशा अपनी सास की राय को भी ध्यान में रखती है। कभी कभी वह नई चीजें बनाती है और कभी कभी पुरानी विधि को अपनाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सास और बहू के रिश्ते में समझदारी और प्यार है जो हर समस्या का समाधान बना देता है। यह कहानी यह बताती है कि रिश्तों में बदलाव और प्यार की अहमियत होती है। चाहे सास हो या बहू, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल पार किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।